हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज़ में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के विज्ञान विषय के बारे में, ठीक है ना? जो मतलब आपके ईयरली पेपर के दृष्टि से बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है कि मतलब जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो बच्चों, ऑप्शन नंबर जो स है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, ये दोनों प्राप्त होती हैं, ठीक है? फिर जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? तो बच्चों, ऑप्शन नंबर जो स दे रखा है, कैल्शियम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सभी अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है आपको, मेडुला, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो चौथा क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन में बने कोशिका समूह को क्या कहते हैं? तो उनको बच्चों कर्तोत्तक कहते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ की किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a हो? तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो आपका चैप्टर 11 है, उसका उदाहरण नंबर आपको देखना है 11.6, ठीक है ना? उसमें ये आपको पूरा सोल्व किया हुआ मिल जाएगा और मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे भी देता हूँ, ठीक है ना? तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन ये है कि जो फर्स्ट तार हमें दे रखा है उसकी वैल्यू अगले ने क्या दे रखी है कि मतलब ये एक तार है मान लो, ठीक है ना? तो इसकी ये जो लेंथ है, ये लंबाई, ये हमें एल दे रखी है, ठीक है? और ये जो मतलब चौड़ाई है, ये हमें ए दे रखी है, ठीक है ना? और इन दोनों का टोटल मान हमें क्या दे रखा है, 4 ओम के बराबर दे रखा है, ठीक है ना? और प्रतिरोध का मतलब ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि R1, इसे R1 मान लेते हैं अपन, क्योंकि दो तारों का दे रखा है इसलिए, कि मतलब रो L/A होता है, ठीक है ना? L/A होता है। तो ये इसका मतलब सूत्र दे रखा है। तो ये फर्स्ट का तो हमें दे रखा है, यानी ये किसके बराबर दे रखा है, हमें 4 ओम के बराबर दे रखा है, ठीक है ना? तो हमें अब दूसरे तार का ज्ञात करना है। तो दूसरे तार में देखो हमें क्या क्या दे रखा है अगले ने। तो दूसरे तार के लिए उसने जो L का मान है वो हमें दे रखा है L/2, ठीक है ना? और जो चौड़ाई है, यानी ये जो तार है, इसकी ये जो लेंथ है ना, ये तो हमें दे रखी है L/2 के बराबर, ठीक है? और ये जो चौड़ाई है, ये हमें दे रखी है 2a, ठीक है? तो इसको आगे जब अपन सोल्व करेंगे तो R2 यानी प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तो मतलब ये जो अपन ने सूत्र अभी देखो ऊपर देखा था, ये जो सूत्र है, इसकी जगह पर मतलब इन मान को रख देंगे, ठीक है ना? एल की वैल्यू जो दे रखी है अगले ने, क्या दे रखी है, रो L/2, और नीचे जो मतलब अपोन में हमें दे रखा है की वैल्यू, वो दे रखी है 2a, तो हमने मान रखा। अब इसको अपन करेंगे बच्चों रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जब आप करते हो तो इसका मान निकल कर आएगा इसके बराबर, ठीक है ना? अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यानी 1/4 गुणा रो L/A लिख सकते हैं। इसको ध्यान से अगर आप इसको सोल्व करोगे ना, तो इसकी वैल्यू अपन ये ला सकते हैं, ठीक है ना? और इसकी वैल्यू अपन को किसके बराबर दे रखी है, 4 ओम के बराबर अगले ने दे रखी है, ठीक है ना? तो ये मान तो हमारा मतलब ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। और इसकी जो वैल्यू अगले ने दे रखी है 4 ओम के बराबर, वो हम यहाँ रख देंगे। फिर 4 से 4 जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, 1 ओम निकल कर आएगा, ठीक है ना? तो ये इसका सॉल्यूशन है बच्चों। तो ऑप्शन में दे रखा है 1 ओम, ठीक है ना? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? फिर जो छठा क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। सॉरी, ऑप्शन नंबर जो ब हमें दे रखा है, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो अगला क्वेश्चन है, वो देखो क्या कह रहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो ऑप्शन नंबर जो है जल का वहन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो आगे के वाले क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, आठवां क्वेश्चन, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी अगर 40 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो बच्चों, इसकी क्षमता हो जाएगी 2.5 डायोप्टर, ठीक है ना? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो अगला क्वेश्चन, वो देखो क्या कह रहा है, परितालिका की पेश या नियंत्रित करती है? तो बच्चों, परितालिका की पेश किसको नियंत्रित करती है, पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, ठीक है? फिर जो 10वां क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूध या कर देती है, तो इस विलयन में क्या होगा? तो बच्चों, इसमें होगा HCl, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर जो ब है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? बच्चों, सिनेप्स कहते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर देखो जो बच्चों इसका अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर की फली में कितने विपरीत लक्षणी गुणों को चुना था? तो उसने बच्चों 2 लक्षणों को चुना था। एक तो फली का रंग,
ठीक है ना। एक तो हो जाएगा फली का रंग और दूसरा था फली का आकार, ठीक है ना। इन दो चीज़ों को उसने मतलब चुना था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है वो। जो इसका अगला क्वेश्चन है, 400 वोल्ट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर अगर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है तो 3 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए मतलब ऊर्जा का क्या मूल्य मतलब इसका होगा, ठीक है ना। तो बच्चों इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 288 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है वे मतलब क्या कहलाते हैं, ठीक है ना, मतलब उनको क्या कहा जाता है। तो बच्चों उनको कहा जाता है मेंस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों को मतलब पूरा करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जिप्सम का मतलब रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इसका रासायनिक सूत्र होगा बच्चों CaSO4, ठीक है, 2H20, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाले मतलब धातु का नाम क्या है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा धातु एल्यूमिनियम पाई जाती है, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, जनन कोशिकाओं में निषेचन से मतलब क्या बनता है। तो बच्चों युग्मनज बनता है, युग्मनज, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अग्निशमन में किसका मतलब उपयोग किया जाता है। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है पांचवा, मतलब ये कह रहा है 3 कोष्ठ के हृदय में मतलब में पाया जाता है। तो ये बच्चों उभयचरों में पाया जाता है, ठीक है, उभयचरों, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक के अनुक्रमानुपाती होती है। तो बच्चों ये हो जाएगा विद्युत धारा के वर्ग के मतलब अनुक्रमानुपाती होती है, विद्युत धारा के वर्ग के, विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर किरण पुंज लेंस में अपरिवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर केंद्रीय हो जाता है। तो उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो उसे बच्चों कहते हैं लेंस का मुख्य फोकस, ठीक है, लेंस का मुख्य फोकस, ये इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आगे है, कार्बन के पूर्ण दहन पर प्राप्त गैस का रासायनिक सूत्र हमें बताना है, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र बच्चों हो जाएगा CO2 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला है, वाहन के पश्च दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का हमें नाम लिखना है। तो उत्तल दर्पण हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर उत्तल दर्पण, ठीक है। फिर 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखना है। तो बच्चों इसका मतलब मेथिल ऑरेंज हो जाएगा, एक तो मेथिल ऑरेंज, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रिया विधि मतलब नियंत्रित करती है, ठीक है ना। फिर इसका जो अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातुओं की जल के साथ प्रतिक्रिया करने पर तैरने का क्या कारण है। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर मतलब याद करना, इनको सोल्व करना, ठीक है। फिर आगे के जो क्वेश्चन है, मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ, किसी लेंस की क्षमता का क्या अर्थ है। फिर ये संरचनाएं हैं जो आपको चित्रित करनी है, ब्रोमोपेंटेन, हेक्सनेल, ठीक है। फिर किसी विद्युत धारावाही सिद्धि लंबी परिनलिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है। फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये बच्चों गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आगे वाले क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का वाम हस्त बायां नियम लिखिए, ठीक है। फिर अगला जो है, धातुओं और अधातुओं में प्रमुख भिन्नताओं को समझाने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं जरूरी है या महत्वपूर्ण है। स्वपोषी पौधे किसे कहते हैं, पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। परिनालिका क्या है, परिनालिका के विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं। फिर कार्बन के 2 विशेष लक्षण लिखे जिनके कारण वह बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। कार्बनिक यौगिकों में आबंध की प्रकृति आपको लिखनी है। फिर जो 9वां क्वेश्चन है, यदि अंड का निषेचन नहीं होता है तब क्या होगा, आपको समझाना है। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर मतलब तैयार कीजिए, ठीक है।
फिर जो है गोलीय दर्पण को आपको समझाना है, अवतल तथा उत्तल दर्पण में भिन्नताएं बतानी है। संयोजित अभिक्रिया किसे कहते हैं, बिना बुझे चूने व जल की संयोजन अभिक्रिया को आपको लिखना है। एथेनॉल के जल में घुलने की प्रक्रिया क्या है। नर जनन तंत्र के किन्हीं दो द्वितीय लैंगिक अंगों की संरचना का वर्णन करो। यदि पानी का अपवर्तनांक 1.35 हो एवं कांच का अपवर्तनांक 1.51 हो तो पानी के सापेक्ष का अपवर्तनांक मतलब आपको ज्ञात करना है। फिर पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताता है, 3 प्रकार के अपशिष्टों के नाम बताने हैं आपको, ठीक है। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप मतलब तैयार करना, ठीक है। फिर जो सेक्शन नंबर सी है उसमें आपसे पूछा है कि मतलब प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप को परिभाषित करना है। इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण को भी आपको बताना है और प्रतिवर्ती क्रियाओं के लाभ बताने हैं। फिर अथवा में आपको ये पॉइंट दिए हैं, इनमें से आप मतलब कर सकते हो। अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखना है, किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य लिखने हैं, मादा मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामांकित चित्र बनाओ। फिर जो 17वां क्वेश्चन है, यदि आप सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं तो क्या होता है। इस अभिक्रिया के लिए रासायनिक संयुग्म को लिखकर बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। फिर इसके अथवा में आपको ये दे रखा है, ठीक है, पहचान करनी है इसमें एक्स वाई जेड की, ठीक है। फिर जो 18वां क्वेश्चन है, मेंडल के अनुवांशिकता के द्वितीय सिद्धांत की व्याख्या आपको करनी है। फिर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में ध्यान मटर का चयन के कारण कीजिए, अथवा में आप कर सकते हो, ठीक है। मेंडल द्वारा एकल संकरण प्रयोग के आधार पर प्रतिवादी नियम बताओ। इस क्रॉस को मतलब चेकर बोर्ड द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। फिर जो 19वां क्वेश्चन है, दूरदृष्टि किसे कहते हैं, ठीक है। फिर इस दोष का निवारण कैसे होता है, आरेख द्वारा समझाइए। फिर निकट दृष्टि किसे कहते हैं, इसके निवारण बताने, नेत्र की समंजन क्षमता और दृष्टि पारस को परिभाषित करना है, ठीक है। फिर जो सेक्शन नंबर डी है बच्चों, उसमें आपसे पूछा है, ये 4 नंबर का मतलब क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है ना, कि हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाया जाता है, न कि जल को अम्ल में। कारण देना आपको। संतरा और इमली में पाए जाने वाले अम्लों के नाम। क्लोर क्षार प्रतिक्रिया किसे कहते हैं। फिर अथवा में मतलब आप कर सकते हो, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्य कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण द्वारा समझाओ। फिर इस गैस की उपस्थिति की जांच आवश्यक चित्र बनाकर कीजिए, ठीक है। फिर 21वां जो क्वेश्चन है वो देखो, उत्तर देने आपको, मानव हृदय की काट का नामांकित चित्र। मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, ये क्यों आवश्यक है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। और इसके अथवा में आपको चित्र दिया पाचन तंत्र का और मनुष्य में पाचन क्रिया विधि पूछी है आपसे। भोजन के पाचन में लार का एक कार्य बताओ, ठीक है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत की परिभाषा आपको देनी है, ठीक है। वोल्टता V के स्रोतों के सिरों से संयोजित R प्रतिरोध का कोई विद्युत सादृश्य धारा I लेता है। धारा और प्रतिरोध के पदों में शक्ति के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। फिर ब में ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप देखें। इसके अथवा वाला भी आप कर सकते हो, वह कौन से कारक है जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए तथा SI का मात्रक आपको बताना है। फिर दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध एवं प्रवाहित कुल धारा का मान बताइए, ठीक है ना। ये आपको मतलब लास्ट में इस चित्र को देखकर ये जो बी है इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो बच्चों ये पूरा पेपर मैंने आपको मतलब बता दिया है, तो इस पेपर को आप मतलब ज़रूर तैयार कीजिए, क्योंकि इससे मतलब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।